जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोगों के लिए वीडियो को सबसे पहले तो लाइक करना है, फिर शेयर भी कर देना है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है और आज हम फिर से यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो फटाफट से सभी लोगों को लाइक करना है, वीडियो को शेयर भी करना है और स्टार्ट होता है आज का ये वीडियो। नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, हमें बताना है। सभी लोग बताएंगे। सभी लोगों के लिए जय हिंद, सभी लोगों के लिए गुड इवनिंग। आपको बताना है नी उपसर्ग से जो बना शब्द है वो कौन सा है। 4 विकल्प हैं, निकाय, नीलाभ, निष्काम या फिर निकाय। तो नी उपसर्ग से बना शब्द बताना है। आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 विकल्पों में से। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों निकाय। निकाय यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 4 है वो सही हो जाएगा, 4 नंबर का, ठीक है। निकाय जो है वो आपका नी उपसर्ग से बना शब्द है। अगला क्वेश्चन देखो, अंगूर खट्टे होना मुहावरे का अर्थ क्या है। मृत्यु निकट आना, एक ही स्थान पर पड़े रहना, कोई वस्तु ना मिलने पर दोष निकालना, देने से साफ मना कर देना। तो हमें बताना है अंगूर खट्टे मुहावरे का अर्थ क्या है। क्या होगा राइट आंसर। आंसर हो जाएगा कोई वस्तु ना मिलने पर दोष निकालना। कोई वस्तु ना मिलने पर दोष निकालना यानी कि अंगूर खट्टे होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। यथावत का शुद्ध रूप कौन सा है। यथावत का शुद्ध रूप बताना है हमें। यथवत, यथावत या फिर यथवत या फिर याथावत। सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा। वैसे भी क्या लिखा है, सही ही लिखा है, यथावत है ना। शुद्ध ही रूप यथावत है, यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, पंचवटी में निम्न में से कौन सा समास है। पंचवटी में बताना है हमें द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि या फिर कर्मधारय। पीके जी, आरती जी, सभी लोग आंसर बताएंगे। हेमलता जी, पंचवटी में कौन सा समास है। तब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या, द्विगु। द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 1 है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन देख लो, आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। आ उपसर्ग में बताना है अमर्त, अभरण, आवरण, अकारण। आंसर हो जाएगा आपका आवरण। आवरण यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है, 3 नंबर। नेक्स्ट देख लो, कमान का निम्न में से कौन सा विलोम शब्द है। कमान का विलोम शब्द बताना है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कमान का विलोम शब्द आपका क्या होगा, तिर, तर, तीर या फिर तार। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा विकल्प नंबर 3 यानी कि तीर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, त्रिफला में कौन सा समास है। त्रिफला में समास बताना है कर्मधारय है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि या फिर द्विगु है। आपको त्रिफला में कौन सा समास है बताना है। राइट होगा द्विगु समास, यानी कि 4 नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है। विश्वास, ईश्वर विषयक रति, समर्पण या आस्था।
तो भक्ति रस का स्थायी भाव जो हो जाता है वो हो जाता है ईश्वर विषयक रति। ईश्वर विषयक रति यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो बिल्कुल सही होगा, 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखो, संकल्प के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा। संकल्प के लिए सही संधि विच्छेद हमें बताना है। 4 विकल्प हैं। पहला है समधनकल्प, समधनकल्प, समधनकल्प या फिर समधनकल्प। संकल्प के लिए हमें संधि विच्छेद बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या, विकल्प नंबर 1 यानी कि समधनकल्प। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, किंकर के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा। किन धनकर, किम धनकर, किम धनकर या फिर किम धनकण। किंकर के लिए सही संधि विच्छेद का प्रयोग करना है आपको। 4 विकल्प हैं। दिव्या जी, नीलम, हेमलता, नीतू जी, सभी लोगों को करना है। मनीषा जी, आंसर क्या हो जाएगा आपका। आंसर बिल्कुल है किम धनकर। किम धनकर यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लो, लक्षण का शुद्ध रूप क्या है। लक्षण का शुद्ध रूप बताना है आपको। लक्षण क्या हो जाएगा, लक्षण का शुद्ध रूप। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा लक्षण यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही है, 1 नंबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जो बाद में अधिकारी बने के लिए एक शब्द कौन सा होगा। जो बाद में अधिकारी बने, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी या फिर उत्तराधिकारी। अच्छे से पढ़ना विकल्प। राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 2 उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी यानी कि विकल्प नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही होगा। देखो खा गए ना आप चकमा, है ना। ए और बी एक नहीं है। कारी, कारी जो लिखा ना बाद में कारी, पहले में करी लिखा है, उत्तराधिकारी, दूसरे में उत्तराधिकारी लिखा जो सही है ना। तो ऐसे ही कंफ्यूज हुए बहुत सारे लोग। अगला क्वेश्चन है, जिसने ऋण उतार दिया हो के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसे ऋण उतार दिया हो जिसने, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऋणी, उऋण, अनऋण या फिर उऋणी। तब बिल्कुल आंसर क्या होगा, उऋण। उऋण यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 नंबर। अगला देखो, कामदेव के लिए सही पर्यायवाची शब्द की पंक्ति चुनो। कामदेव के लिए चुनना है आपको। अनंग मर्दन मनोज, अनंग मादन मनोज, अनंग मदन मनोज या फिर अनग मर्दन मनोज। कामदेव के लिए पर्यायवाची चुनना है, पंक्तियां दी हैं, बिल्कुल आराम से चुनेंगे। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा विकल्प नंबर 3 अनंग मदन मनोज, है ना, 3 नंबर। अगला देखो, घर के लिए सही पर्यायवाची शब्द की पंक्ति चुनना है। घर के लिए सदन निकेतन गेह, सदन निकेतन गेह, सदन निकेतन गह या फिर साधन निकेतन गेह। क्या होगा राइट आंसर, विकल्प नंबर 2 सदन निकेतन गेह, है ना, 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, अंत प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है। अंत प्रत्यय से बताना है। अंत, अंतः, अंतरंग, अंतिम या रटंत।
अंत प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है हमें बताना है यहां पर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है रटंत। रटंत यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है वो यहां पर बिल्कुल सही है, 4 नंबर रटंत, है ना, बिल्कुल सही। अगला देखो, पहाड़ के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति चुनना है। पहाड़ के लिए पर्वत अचल गिरिजा, पर्वत अचल गिरी, पर्वत आचल गिरी, पार्वती अचल गिरी। तो पहाड़ के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति कौन सी है? तो बिल्कुल सही आंसर विकल्प नंबर 2 पर्वत अचल गिरी। 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? कुव्यवस्था होना, मनोकामना पूर्ण होना, मूर्ख या बुद्धि खराब होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धि खराब होना, यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि खराब होना, 4 नंबर यहां पर सही होगा। अगला देखो, पहेली सजीवन है व्यस्त में कौन सा अलंकार है? पहेली सा जीवन है व्यस्त में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या अनुप्रास। मैंने अलंकार आपको बताया है, यहाँ पर वाचक शब्द आ रहा है और वाचक शब्द से समझना है आपको कौन सा अलंकार है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? उपमा। उपमा यानी कि सा आया ना, पहेली सा जो है वो वाचक शब्द आया है और उपमा अलंकार हो जाता है। आओ प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? आओ, पढ़ाओ, आओ ना ताओ, आवक या फिर आवश्यक। क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही आंसर पढ़ाओ। पढ़ाओ यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लो, एहतियात का विलोम बताइए। एहतियात का विलोम बताना है। अनैतिहात, अनहतियात या फिर लापरवाही या फिर अहतियात। एहतियात का विलोम क्या हो जाएगा? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा लापरवाही। अगला क्वेश्चन बताना है मुझे, कुछ इसमें गड़बड़ सा लग रहा है। परिणाम के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। परिणाम के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा? पारिधन नाम, परिधन नाम या फिर परिधन नाम या पारिधन नाम। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा परिधन नाम, यानी विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देख लो, स्रोत का शुद्ध रूप क्या कौन सा है? स्रोत का, स्रोत, स्रोत, स्रोत्र या फिर स्त्रित्र।
आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर आपका हो जाएगा स्रोत, यानी कि 2 नंबर बिल्कुल सही होगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांति, सन्नाटा, खामोश या निर्वेद? बिल्कुल सही आंसर है निर्वेद। और अगला क्वेश्चन है प्रमाण का सही संधि विच्छेद होगा? प्रमाण, प्रधन मान, परधन मान, प्राधन मान या फिर परधन मन? प्रमाण का सही संधि विच्छेद बताना है। तब आपका बिल्कुल राइट आंसर प्रधन मान, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है एक रूपता का विलोम बताइए? अनेक रूप, अनेक रूस, अनेका रूप या फिर अनेकों रूप? राइट आंसर होगा आपका अनेक रूप, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अनेक रूप। जो पहले हो चुका हो के लिए एक शब्द क्या होगा? हाँ, अनेक रूपता होगा वैसे तो। जो पहले हो चुका हो के लिए एक शब्द क्या होगा? भूतपूर्व, वर्तमान, अभूतपूर्व या अर्वाचीन? जो पहले हो चुका हो के लिए एक शब्द होगा तो क्या होगा? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूतपूर्व। भूतपूर्व यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो बिल्कुल सही होगा। याक्षिणी का शुद्ध रूप क्या होगा? इक्षिणी, याक्षिणी, याक्षण या यक्षिणी? तब आपका विकल्प नंबर जो 4 है, जो डी नंबर है, वो बिल्कुल सही होगा। प्रति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? प्रीतिवाद, प्रतिवाद, प्रातिवाद या फिर प्रीतिवाद? प्रति उपसर्ग से बना शब्द बताना है हमें। तब आपका बिल्कुल राइट आंसर विकल्प नंबर 2 यानी कि प्रतिवाद बिल्कुल सही है। हर फन मोला का सामासिक विग्रह क्या होगा? हर फन में मोला, हर फन में मीला, हर फन में मोल या फिर हर फेन में माला? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? हर फन में मौला, हर फन में मौला, 1 नंबर। नदी के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति चुनो। नदी के लिए सही शब्दों की पर्यायवाची की जो पंक्ति है वो चुनना है, आराम से चुनना है, बिल्कुल आराम से देखना है। सरित, तरनिणी, तरगिणी, तटनी, सरिता, तरगिणी, तटनी, सरिता, तरगिणी, तटनी, सरिता, तरंगणी, तटनी? आंसर क्या हो जाएगा? सरिता, तरंगणी, तटनी, है ना। विकल्प नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सही होगा।
अगला क्वेश्चन, दूध के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति चुनिए। दुग्ध क्षीर गोरस, दुग्ध क्षीर रस, दुग्ध क्षीर गोरस या फिर शुद्ध क्षीर गोरस। दूध के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति चुनना है। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, सी नंबर, बिल्कुल सही बताया अधिकांश ने। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई में कौन सा रस है? भक्ति रस, अद्भुत रस, वात्सल रस या फिर शांत रस। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई में रस बताना है हमें। भक्ति है, अद्भुत, वात्सल है या फिर शांत है। तब आपका राइट आंसर होगा भक्ति रस। भक्ति रस यानी कि विकल्प नंबर जो 1 है वो बिल्कुल सही होगा। अगला देख लो, मुनिगण का शुद्ध रूप कौन सा होगा? मुनिगण, मुनिगण, मुनिगण या फिर मुनिगण। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? मुनिगण। मुनिगण यानी विकल्प नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही है, 3 नंबर का। अगला देख लो, देश निर्वासित का सामासिक विग्रह क्या होगा? देश निर्वासित, देश से निर्वस्त्र, देश से निर्वासित, देश से निर्वासित या देश में शासित। क्या हो जाएगा आंसर आपका? देश से निर्वासित यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, 2 नंबर। और यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चन होते हैं? 35 कंप्लीट हिंदी व्याकरण के। ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उत्तर बताए हैं, किसी के भले ही 1 या 2 गलत हो गए हों, बाकी अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताए हैं। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। यादव जी, जसवंत जी, नीता जी, पूजा जी, किरण जी, क्षमा साहू, अंजना मिश्रा जी और नरसिंह डांगी जी, बिल्कुल सभी के कमेंट पढ़ते हैं। नरसिंह जी, राजेश जी, उत्तम जी, शैली सिंह जी, नीता जी, पूजा जी, दिव्या, किरण जी, कविता जी, गणेश जी, शिखा, सूरज जी, दिव्या पांडे, राजेश जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। राजेश मौर्य, दिव्या जी, ठीक है, कविता जी, कनौजिया और सोनम जी, रिंकू गोस्वामी, नीलम जी, है ना, आसिक खान, संजीव, सबिता, मोनिका और कृष्णा मरवबी, बहुत बढ़िया, थैंक यू कृष्णा जी। यादव जी अपनी क्लास होने वाली हिंदी साहित्य की कितने बजे? 11 बजे। नीता जी, अजय, नीता, है ना, कन्हैया जी, मोनिका ठाकुर, पूनम जी, राजकुमार सोनी जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू जसवंत जी और भीकम सिंह जी और उत्तम जी, नीतू जी, सोलंकी, श्वेता जी। इंग्लिश की मैथ की क्लास नहीं है, इंग्लिश भी मुझे नहीं आती और मैथ भी मुझे नहीं आती, है ना, यही तो समस्या है। पूजा जी, आरती जी, अजय दीक्षित, उत्तम जी, रवि जी, सभी को धन्यवाद, ठीक है, बहुत बढ़िया। नरसिंह जी, है ना, लाइक करके देखते। दिव्या जी, सभी के लिए धन्यवाद। MP टेट के लिए नहीं है दिव्या जी, वो 11 बजे जो होगी वो हिंदी साहित्य PGT और नेट वालों के लिए है, RPSC वालों के लिए, है ना, नेट, सेट, PGT
और जहाँ भी हिंदी साहित्य पूछा जाता है उनके लिए है सविता जी, पूजा और सुरेश चंद्र मिश्रा जी, बहुत बढ़िया, यादव जी, अजय दीक्षित, कृष्णा मरावी जी, सभी के लिए धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक करें। संस्कृत की क्लास अपनी होगी 2:30 बजे, ठीक है, और मैं आपको बता दूंगा, है ना, रोज़ 2:30 बजे अपनी क्लास होनी है अब संस्कृत की, दोपहर 2:30 बजे। बहुत बढ़िया, उत्तम सिंह जी लोधी, अजय दीक्षित जी, जसवंत जी, है ना, बहुत बढ़िया, आपके भाई पुलिस लाइन में है, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। इसी प्रकार से सभी लोग तैयारी करते रहें, साइकोलॉजी की वीडियो बनाएं, बिल्कुल। किरण जी, नीतू जी, भीकम जी, ठीक है। MP टेट के लिए आपकी 2:30 बजे क्लास होती है, शाम को 6:30 बजे पर्यावरण की होती है, 7:15 पर बाल विकास की होती है। और ये जो क्लास अपनी हिंदी की है ये भी MP टेट के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी MP टेट प्रथम भाषा में कम से कम 5 से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे व्याकरण से, ठीक है। तो व्याकरण के प्रश्न भी आपको तैयार रहना है, जहाँ पर समास भी पूछे जाएंगे, संधि भी पूछी जाएगी, मुहावरे भी पूछ लिए जाएंगे, और आपसे और भी कुछ ऐसे 6 से 7 या 8 प्रश्न आपकी हिंदी भाषा प्रथम में पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको कंप्लीट रहना है, क्योंकि अपना मिशन चलता है हिंदी भाषा प्रथम का 30 में से 30, किसी का भी क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए। सुनीता साहू जी, कृष्णा जी, ज्योति देवी जी, है ना, मैं सारे के सारे सभी लोगों के कमेंट पढ़ता हूँ, सभी के कमेंट देखता हूँ कि कौन किस प्रकार से जुड़ा है और किस प्रकार से सकारात्मक और नकारात्मक कैसे कमेंट करता है, वो सारे के सारे देखता हूँ। अच्छा लगता है जब आप लोग उत्तर बताते हैं और निरंतर इसी प्रकार से जुड़े हैं, ठीक है। हिंदी की पेडागोजी, जसवंत जी, मैंने हिंदी की 10 क्लासें दी हैं अभी, हिंदी पेडागोजी की प्लेलिस्ट में जाकर के आप 10 क्लासें कंप्लीट करवा दी हैं। 2:30 बजे अपनी रोज़ वो है पेडागोजी के लिए ही क्लास रखी थी मैंने, तो हिंदी की भी करवा दी है, पर्यावरण की भी करवा दी है और मैथ की भी करवा दी है, ठीक है। अब अपना संस्कृत का चलना है तो संस्कृत भी पढ़ेंगे, है ना। नीतू जी, सविता जी, विजय, राजकुमार, कृष्णा जी, है ना, ज्योति जी, भीकम सिंह जी, उत्तम जी। सरल और कठिन से मतलब भीकम जी नहीं रहता है, जिनसे बनता है उनके लिए सरल है, जिनसे नहीं बनता है उनके लिए कठिन है ना। आपने कितने एग्ज़ाम दिए हैं भीकम सिंह जी अभी MP टेट के? उत्तम सिंह जी, सुनीता जी, हिंदी का लेवल, हिंदी जो व्याकरण है आपकी, ये जो लेवल है आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, हिंदी व्याकरण का लेवल इससे बड़ा कहीं भी नहीं है। आपसे आती है हिंदी तो आपको अच्छी लगती है, सरल लगती है, जिनसे नहीं आती है उनको हिंदी कैसी लगती है, कठिन लगती है। तो हिंदी व्याकरण में अगर आप संधि पढ़ते हैं तो संधि में आपको सब कुछ सरल लगने लगता है ना। सरलता और कठिनता की बात वहीं आती है जहाँ जिस पे बनता है और नहीं बनता है, ये होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो सभी के लिए धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर भी करना है ना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।